तो आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हरदोई डीएम चौराहे को लेकर नगर निगम वालों ने वहां पर ये कहकर हटाया था कि यहाँ पर सुंदरीकरण करेंगे और फिर लगा देंगे, लेकिन वहाँ पर एक राजनीति खेल दी गई। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जिस तरह से आपने बात कहा ओबीसी की और महाराणा प्रताप जी की, सबसे पहले बात तो मैं कहूँ ये मुद्दा न तो ओबीसी का न एससी का है, ये राजनीतिक मुद्दा है। और ये राजनीतिक मुद्दा जो भाजपा सरकार की नीति है मुद्दा भटकाने की, तो ये मुद्दा भटकाने के लिए काम किए जा रहे हैं। रहेगी बात महाराणा प्रताप जी की, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं महाराणा प्रताप जी का, जिन्होंने उस समय जब जो है भारत देखा जाए तो मुगलों के अधीन था और उस समय वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो अच्छी बात है, लेकिन उनको विवाद में लाना उचित नहीं है। लेकिन यही तो एक सवाल ये आता है, क्या किसी दूसरे का घर तोड़ के किसी दूसरों को बिसाना, ये नेता बात यहाँ पे ये आती है कि एक बयान आता है, सबसे पहले आता है आप दीपाली भार्गव जी का बयान आता है, जिसमें वो कहती हैं कि मैं सम्राट अशोक महान को नहीं जानती। तो मैं कहता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए, वो आईएएस या पीसीएस रैंक से जरूर होंगी। तो देखिए, जब उनका सिलेक्शन हुआ है और जिस कुर्सी के नीचे वो बैठती हैं, तो उन्होंने क्या अपनी कुर्सी के ऊपर गौर से देखा है? उसके ऊपर अशोक की लाट लगी हुई है और वो अशोक, सम्राट अशोक महान की लाट के नीचे जब एक कागज साइन होता है, जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, तो उसके ऊपर भी सम्राट अशोक महान की लाट लगी हुई थी। लगी होगी, हो सकता है। देखिए, स्कूलों में ये सब पढ़ाया नहीं जाता है, तो हो सकता है उन्हें ना पता हो। अगर नहीं पढ़ाया जाता, कौन कहता नहीं पढ़ाया जाता? पीसीएस की जब मैंने खुद तैयारी की है, मैं खुद जो है आपके आईसी कमीशन का मैंने तैयारी किया है, 3 बार टेस्ट पास किया है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से, गहन तरीके से आपको जो है प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ता है। यदि आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो मैं बोलता हूँ लगभग 50% नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अगर कोई आईएएस या पीसीएस ऐसी बात करता है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा जो है कोई, या तो मुझे लगता है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुई हैं या किसी अन्य विक्षिप्त मानसिकता की शिकार है वो। अच्छा, एक सवाल और है कि वहाँ पर अभी सुबह मैंने ट्विटर हैंडल पे देखा है कि वहाँ के जो डीएम साहब हैं, उन्होंने कहा है कि डीएम चौराहे से सुंदरीकरण का काम चल रहा है और जो प्रतिमा देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो वहीं पे लगा है, जबकि वहाँ पे नहीं लगा। विवाद पैदा कैसे हुआ? सबसे पहले वहाँ पे सम्राट अशोक महान की लाट को हटाया जाता है और इसके बाद एक राजनीतिक व्यक्ति का बयान आता है कि सम्राट अशोक महान की लाट को हटा करके महाराणा प्रताप जी की वो लगाएंगे। तो आपको किसने अधिकार दिया? सम्राट अशोक महान के वंशजों को आप जो है मोटिवेट मत करिएगा, ना परेशान करिएगा। सम्राट अशोक महान भारत की नहीं पूरी दुनिया में पहचान है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राजा अगर कोई रहा है तो सम्राट अशोक महान रहे हैं। इसलिए बोलना चाहता हूं कि पता नहीं वो लोग कैसे हैं। उन्होंने ये कहा है कि राजा अशोक सम्राट ने युद्ध हार गए थे और उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी वो दान में दे दी थी। सम्राट अशोक महान, उनकी एक लड़ाई की मैं बात करूं जो कलिंग की लड़ाई थी, और कलिंग की लड़ाई में इतने लोग घायल हुए थे, इतने लोग मारे गए थे कि खूनों की नदियां बह गई थी। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि सम्राट अशोक महान को दोबारा लड़ाई करने का मौका मिला हो, क्योंकि उन्होंने जो शिलालेख लिखवाए थे वो आपके पाकिस्तान जो उस समय नहीं हुआ करता था, अफगानिस्तान या उसके बॉर्डर पर लगवाए थे, म्यांमार के बॉर्डर पर लगाए थे, चीन के बॉर्डर पर लगाए थे और लिखवा दिया था कि इस युद्ध में 2 लाख लोग मारे गए थे, 2 से 2.5 लाख लोग घायल हुए थे। और जो भी आता था, जो देखता था बॉर्डर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि 2 लाख लोग युद्ध में मारे गए हैं, तो मुझे लगता है वो वहीं से वापस चला जाता था। लास्ट जो है आपका मोहम्मद बिन कासिम लगभग 600 ईस्वी में आया था। आप समझिएगा सम्राट अशोक महान 4वीं शताब्दी पूर्व हुए थे। लो 1000 साल का समय था, कोई भी आताताई, कोई भी आक्रमणकारी भारत में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये सम्राट अशोक महान का डर था। उनको चंड अशोक ऐसे नहीं कहते थे। और दूसरी चीज उनको कहते थे देवा नाम प्रिय, मतलब उन्होंने इतने अच्छे मानवता के लिए काम किए, जानवरों तक के लिए अस्पताल खुलवा दिए। भारत को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु और बाहुबली राष्ट्र अगर किसी ने बनाया तो वो सम्राट अशोक महान है।